हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब सचिन गोलवाल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों क्लास टेंथ का सोशल साइंस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। किसी देश या किसी जगह पर लोगों के बीच आपस में किसी कारण से विवाद होना राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी किसी देश है और किसी जगह पर लोगों के बीच आपस में किसी कारण से विवाद हो जाना राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में एकता का वाहक नहीं बनना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग किसे कहते हैं। नेपोलियन युग के अंत के बाद, यानी एक नेपोलियन युग था, उसका अंत के बाद, नेपोलियन युग के अंत के बाद 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन के बाद यूरोप में एक नए युग का शुरुआत हुआ जिसे मेटरनिक युग कहते हैं। यानी यूरोप में 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है। यानी राष्ट्रवाद जो था उसका उदय के क्या कारण है। तो राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सामाजिक धार्मिक कारण। दोस्तों, पहला बात है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक रहेगा तो सामाजिक रहेगा, सामाजिक है तो आर्थिक रहेगा, यानी इनकम और धार्मिक कारण। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। पांडुलिपि का मतलब होता है जो पुस्तक हाथ से लिख कर तैयार किया जाता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। दोस्तों मानिए, जो पुस्तक हाथ से लिख कर तैयार किया जाता है ना उसे पांडुलिपि कहते हैं। भारत में छापा खाना पांडुलिपि ने ही तैयार किया था। जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत में जो पांडुलिपि जो आया था ना, जो आया था वो पांडुलिपि ने ही तैयार किया था। पांडुलिपि की बनावट कठिन नहीं होने पर आम जनता के बाहर पहुँच थी। ठीक है, फिर भी पांडुलिपि महंगी भी होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को लिखें। अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो लिख दीजिएगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देश को आज़ाद कराने के लिए तन मन धन के साथ भागीदारी निभाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई योगदान दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, चंपारण आंदोलन क्या है। 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। यानी गांधी जी थे, तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण में एक आंदोलन किया था। ठीक है, जिसमें गांधी जी का पहला आंदोलन था, वह एक सफल आंदोलन भी था, जिसमें गांधी जी ने तिनकटिया प्रणाली को ख़त्म किया, नील की खेती को भी ख़त्म किया, जिससे गांधी जी का नाम पूरे भारत में फैल गया। इसी दिन से गांधी जी का नाम पूरे भारत में फैल गया। सेकेंड क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह पहला एक जन आंदोलन था। असहयोग का मतलब होता है एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब होता है जनता के द्वारा, यानी जनता के पक्ष में जो किया गया आंदोलन हो उसे जन आंदोलन कहते हैं। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेज़ों की वस्तु को बहिष्कार कर, यानी अंग्रेज का जितना भी वस्तु था उसको बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तु अपनाने लगा, और यह आंदोलन 1922 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा अपने गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायियों यानी साथियों के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो इसका अगला स्टेप है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की जोखिम में डालकर देश को आज़ाद किया, और देश आज़ाद होने के बाद 1948 ईस्वी में, यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नई और आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1921 ईस्वी में किया गया, जिसमें लेनिन का प्रमुख योगदान रहा। ठीक है, ऐसे ही आर्थिक नीति को नई आर्थिक नीति कहा जाता है। आर्थिक नीति की प्रमुख बातें हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, बचा हुआ अनाज किसान का था। नई आर्थिक नीति, बचा हुआ अनाज जो था ना, किसका था, किसान का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसका उद्योग चलाने का अधिकार मिला, उद्योग चलाने का अधिकार मिला। तीसरा, बैंक खोले गए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी
और किस वीडियो पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। धन्यवाद।